तो मूवी की शुरुआत में दो भाई दिखाए जाते हैं जिनमें एक का नाम ओवेन और दूसरे का नाम ऑसवर्ल्ड होता है। और यहाँ पर ये लोग अपनी माँ की लाश को दफना रहे थे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसे देखकर ओवेन ऑसवर्ल्ड को इशारा करता है। इशारे को सुनते ही ऑसवर्ल्ड वहाँ से चला जाता है। उस कार में एक कपल था जो कि घूमने के लिए निकला था। अब यहाँ पर इनकी गाड़ी खराब हो जाती है जिस वजह से लड़की का पति गाड़ी से बाहर निकलता है जिसका नाम स्टीवन था। अब वो अपनी कार को चेक करने लगता है। तभी ऑसवर्ल्ड वहाँ आकर पीछे से उसके पति पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसकी पत्नी काफी घबरा जाती है और अपने पति को देखने के लिए बाहर चली आती है। ऑसवर्ल्ड वहाँ आकर उस पर भी हमला कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ पर ओवेन आता है और वो कहता है कि तुम मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि तुम बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रही जैसे कि बाकी लोग चिल्लाते हैं। वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ ताकि तुम अपने बच्चे को जन्म दे सको। ये सुनकर ये लड़की घबरा जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, यानी कि ये उसके साथ कुछ बुरा करने वाला था। दूसरी तरफ ऑसवर्ल्ड इसके पति की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ ओवेन उस लड़की के लिए दूध लेकर आता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन्होंने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया ताकि वो अपनी आबादी बढ़ा सके, यानी अपनी फैमिली को बढ़ा सके और अपने जैसे ही और नालायकों को जन्म दे। तभी ओवेन उस लड़की को केप से बाहर निकालकर बिस्तर पर लेटा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम माइक, जेना, टेलर और जॉन था जो कि अपने सफर पर थे। तभी उनकी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती है जिसकी वजह से ये काफी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक और जेना का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि वो उसे चीट कर रहा था। तभी माइक उनसे कहता है कि शायद आगे कोई गैस स्टेशन होगा। अब माइक जेना से अपने साथ जाने के लिए पूछता है लेकिन जेना मना कर देती है। ये सुनकर माइक अकेला ही गैस स्टेशन ढूंढने के लिए निकल जाता है लेकिन टेलर उसके साथ जाने लगती है ताकि वो अकेला फील ना करे। दूसरी तरफ ओवेन जब किसी जानवर की खाल फाड़ रहा होता है तो ऑक्स अपने कमरे से चिल्लाता है क्योंकि उसे इंसान का मांस चाहिए था। अब ओवेन उससे कहता है कि तुम्हें जल्द ही इंसानों का मांस खाने मिलेगा। ये सुनकर ऑक्स शांत हो जाता है। इधर जेना जॉन से कहती है कि मैं जंगल में फ्रेश होने जा रही हूँ। इतना कहकर जेना वहाँ से चली जाती है लेकिन तभी जेना का पैर एक तार से टकराता है जिससे ओवेन के घर में एक घंटी बजती है और उसे पता चल जाता है कि जंगल में कोई है। जेना ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर जंगल में तार कोई क्यों बिछाएगा। इधर माइक और टेलर को एक गैस स्टेशन मिल जाता है और वो उस गैस स्टेशन में पहुंचकर आवाज लगाने लगते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी ओवेन वहाँ आ जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ओवेन उस गैस स्टेशन का मालिक था। ओवेन यहाँ पर टेलर को काफी घूर रहा था जिसकी वजह से टेलर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। इधर जेना और जॉन अपनी कार में बैठे उनका इंतजार कर रहे होते हैं तो ऑसवर्ल्ड झाड़ियों के पीछे से आकर उनकी तस्वीरें खींचने लगता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। इस पर जेना जॉन से अपना कैमरा निकालने के लिए बोलती है। जैसे ही वो उसे कैमरे से देखते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गैस स्टेशन में टेलर को काफी अजीब लग रहा था इसीलिए वो अकेले ही वहाँ से जाने लगती है और माइक वहीं रुककर टो ट्रक का इंतजार करता है। तभी उसे अंदर से ओवेन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसे देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि ओवेन एक मशीन पर काम कर रहा है, इसे वो ठीक नहीं कर पा रहा था और इसी गुस्से में वो चिल्ला रहा था। ये देखने के बाद माइक उसकी मदद करने के लिए कहता है और उसे फिक्स करने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी ओवेन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ टेलर जब सड़क पर अकेली जा रही होती है तो उसे जंगल से कुछ आवाजें आती हैं ये सुन के वो काफी डर जाती है और वापस गैस स्टेशन पर आ जाती है। वो ओवेन से पूछती है कि माइक कहाँ है। इस पर ओवेन उसे बताता है कि वो वॉशरूम में है। ये सुनकर टेलर उसका बाहर ही इंतजार करने लगती है। अब काफी देर होने के बाद टेलर उससे पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है। इस पर ओवेन उसे इशारा करके बता देता है और जैसे ही वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर वो समझ जाती है कि ओवेन ने उससे झूठ बोला है और यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी सेफ्टी के लिए वो एक हथियार उठाकर बाहर निकलती है लेकिन तभी ओवेन उस पर भी हमला कर देता है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब माइक को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखकर चौंक जाता है और वो ओवेन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ओवेन उसे बताता है कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसे सवाल पूछे। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे वॉलेट से एक लड़की की तस्वीर मिली है जो कि वो लड़की नहीं है जिसके साथ तुम आए हो, यानी जरूर वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ जेना और जॉन भी गैस स्टेशन पर आने का फैसला करते हैं क्योंकि कार में रहना उन्हें सेफ नहीं लग रहा था। तभी उन्हें रोड पर एक तस्वीर मिलती है जिसमें माइक और टेलर काफी क्लोज थे। इसे देखकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और जॉन वो रोने लगता है। वो जेना से पूछता है कि ये दोनों हमें धोखा क्यों दे रहे हैं। इस पर जेना उसे कहती है कि लोग ऐसे ही होते हैं, लोग मतलबी होते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तभी उनके सामने ऑसवर्ल्ड आता है और वो अपनी हथियार से जॉन पर अटैक कर देता है। ये देखकर जेना वहाँ से भागने लगती है और ऑसवर्ल्ड जॉन की दोनों टांगों पर कट मार देता है ताकि वो वहाँ से भाग न सके। इसके बाद वो जेना का पीछा करने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। अब ऑसवर्ल्ड वापस जॉन के पास जाकर एक पत्थर से उसके सर पर हमला करता है जिससे जॉन तो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ओवेन टेलर की बॉडी को लेकर अपने
अपने केबिन में जा रहा होता है। तो जेना उसे रोककर उससे मदद मांगती है और वो जेना से कहता है कि पास ही में मेरा केबिन है, तुम वहाँ जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हो। जेना उस पर यकीन कर लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो उसके केबिन में जाकर फोन मिलाती है तो ओवेन उस पर गन तान देता है और उसे बताता है कि तुमने गलत आदमी से मदद मांगी है। जेना ये सुनकर काफी डर जाती है और उसका फोन वहीं पर रख देती है। तभी ओवेन उससे कहता है कि अब से तुम मेरी नौकर हो और मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। अब ओवेन उससे जबरदस्ती उसकी कार से टेलर की बॉडी उठाने के लिए कहता है और जब जेना ये सब करने से मना कर देती है तो ओवेन उसे धमकाता है और जेना डर के मारे उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो टेलर की बॉडी उठा के अंदर ले आती है। तभी अंदर से ऑक्स चिल्लाता है क्योंकि अब उसे इंसान का मांस मिलने वाला था। जेना जब ऑक्स की आवाज सुनती है तो वो भी काफी डर जाती है। अगले दिन ऑसवाल्ड उस प्रेग्नेंट लड़की के सामने कुछ बाइबल की बातें पढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसका बच्चा वो बातें सीख सके। इधर ओवेन उन दोनों लड़कियों को बांध कर उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो लोग इंसान का मांस नहीं खाते बल्कि उनका भाई खाता है क्योंकि इंसान का मांस उसे बहुत पसंद है। ओवेन ये भी कहता है कि हम लोग तुम्हें भी जिंदा रखेंगे ताकि तुम हमारी फैमिली को आगे बढ़ा सको। अंदर ऑक्स काफी चिल्ला रहा था क्योंकि उसे इंसान का मांस चाहिए था। ये सुनकर ओवेन ऑसवाल्ड से जॉन को लाने कहता है। तभी ऑसवाल्ड उसकी गर्दन पीछे की तरफ मोड़कर उसे मार डालता है और ये देखकर जेना और टेलर काफी डर जाती हैं। इसके बाद ओवेन ऑसवाल्ड से उसकी लाश को ले जाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि उसे काट कर ऑक्स को खिला देना। ये सुनकर टेलर उल्टी कर देती है जिसके बाद ओवेन उससे कहता है कि आगे से मैं ये गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद वो जेना से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है इसीलिए मैं उसकी जान लेने वाला हूँ। इसके बाद ओवेन माइक को मारने के लिए निकल जाता है। तभी ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं और वो दोनों मिलकर जोर लगाती हैं जिससे उनकी जंजीर टूट जाती है। और ऑसवाल्ड इसकी आवाज सुन के जब वहाँ आता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है और वो दोनों चुपके से पीछे से भाग जाती हैं और ऑसवाल्ड को यहीं पर बंद कर देती हैं। इससे ऑसवाल्ड को काफी गुस्सा आता है। इधर ओवेन माइक के पास पहुंचकर उसे टॉर्चर करने लगता है ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो सके। सड़क पर भागते हुए इन लड़कियों को एक ट्रक दिखता है जिसे ओवेन ने कॉल करके बुलवाया था और वो दोनों उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उसे सब बता देती कि यहाँ पर दो संकी भाई हैं जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो टो ट्रक ड्राइवर इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो इन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। इसी के साथ वो कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वो अपनी गाड़ी जंगल में रोक देता है और इन पर अपनी गन तान कर कहता है कि तुमने गलत आदमी से मदद मांगी है। ये सुन के जेना और टेलर हैरान रह जाती है क्योंकि वो भी उनसे मिला हुआ था। अब टो ट्रक ड्राइवर उनसे आगे चलने के लिए कहता है और ये लड़कियां आगे चलने लगती हैं। तभी ऑसवाल्ड वहाँ आकर ट्रेलर पर हमला कर देता है और उसके पेट से उसकी अंतड़ियां निकाल देता है और उसे यहीं पर मार डालता है। जेना ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि शायद वो भी इन दरिंदों के हाथों मारे जाने वाली थी। अब ये दोनों जेना को वापस घर ले आते हैं। इसके बाद विलार्ड नाम का ये बूढ़ा आदमी यानी टो ट्रक ड्राइवर उसे कमरे में बंद करने के लिए कहता है। तभी जेना को वहाँ पर एक चाकू मिलता है जिसे वो उनसे छिपाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। अब ये ट्रक ड्राइवर ओवेन और ऑसवाल्ड का ही अंकल होता है जो पास ही में रहता था। वो ऑसवाल्ड से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि उन्होंने उसे लॉक करके रखा है। उनका अंकल उनसे कहता है कि किसी भी हालत में वो बाहर ना निकले क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो वो तबाही मचा देगा। अब उससे ऑसवाल्ड कहता है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है जिससे ऑसवाल्ड को बहुत गुस्सा आता है लेकिन तभी विलार्ड वहाँ से चला जाता है। अब जेना अंदर उस प्रेग्नेंट लड़की को देखती है इसीलिए वो उसे छुड़ाने के लिए उसके हाथ की रस्सी काट देती है। अब उसे लग रहा था कि ऑसवाल्ड वहाँ पर आ रहा है इसीलिए जेना उसे चाकू देकर उसे देखने लगती है लेकिन तभी वो लड़की उस चाकू को अपने पेट पर मारने लगती है ताकि उसका बच्चा मर जाए और उसके बाद वो उस चाकू को अपने गले में मार लेती है और वो यहीं मर जाती है। जब ऑसवाल्ड वहाँ पर आता है तो देखता है कि प्रेग्नेंट लड़की मर चुकी है। वो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसका बच्चा मर चुका था। अब जेना ओवेन पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पंच मारकर यहीं बेहोश कर देता है। इधर ओवेन जब माइक को लेकर घर लौट रहा होता है तभी विलार्ड उसे रास्ते में मिल जाता है और वो विलार्ड की बदतमीजी के बारे में उसे बताता है। ओवेन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर ऑसवाल्ड को बुरा भला कहने लगता है। ऑसवाल्ड को ओवेन की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसका गुस्सा देखकर ओवेन को ये लग रहा था कि कहीं वो उसे मार ही न डाले। अब ओवेन ऑसवाल्ड से कहता है कि क्यों ना बाहर जाकर तुम थोड़ा शांत हो जाओ। दूसरी तरफ विलार्ड जब वापस जा रहा होता है तो उसे याद आता है कि वो अपनी एक चीज उनके घर भूल गया है इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस ओवेन के घर आता है। लेकिन तभी जेना अपने आप को आजाद करके वहाँ से निकलती है और उसे कार में माइक दिखता है। इसके बाद वो माइक को होश में लाती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा लेकिन माइक उन सबसे बदला लेना चाहता था इसीलिए वो कार में पड़ी गन लेकर उन्हें मारने जाता है और वो ओवेन को शूट करके मार डालता है। तभी विलार्ड वहाँ आ जाता है और माइक को शूट कर देता है। ये देखकर जेना विलार्ड की खोपड़ी में बड़ा सा मैसेटे घुसा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी ऑसवाल्ड वहाँ आ जाता है और ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत जाकर ऑक्स का दरवाजा खोल देता है और हम देखते हैं कि ऑक्स एक अजीब सा दिखने वाला इंसान है। अब ऑक्स
ऑक्स बाहर आकर जेना पर हमला कर देता है, लेकिन जेना उसे मार के वहाँ से भागने लगती है। तभी ऑसवर्ल्ड ऑक्स को उसका पीछा करने के लिए कहता है। ऑक्स जेना का पीछा करने लगता है और जेना कार को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन इससे पहले ऑसवर्ल्ड यहाँ पर आकर उसे शूट करके मार डालता है और ऑक्स कार में घुसकर उसे खाने लगता है। इसके बाद ऑसवर्ल्ड सभी लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।